नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरिता। हाजिर हम देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धर्मगुरु गुरु नानक देव के जन्मदिवस के मौके पर खासी तैयारियां। जी न्यूज और जी बिजनेस के संपादक हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के लिए समय दिया जाना चाहिए, जिंदल। सरकार ने संसद का कीमती वक्त बर्बाद किया, बीजेपी। सोनिया, मनमोहन समेत कई दिग्गज नेता शरद यादव की बेटी की शादी में हुए शामिल। और जम्मू और कश्मीर पुलिस को बेंगलोर से मिली धमकी। अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक जयंती के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में देश भर में सिख एकत्रित हुए। गुरुद्वारों में सुबह से ही भजन और कीर्तन शुरू हो गए थे। गुरुद्वारे के सदस्य सिख धर्म के संस्थापक और धर्मगुरु गुरु नानक देव के जन्मदिवस के मौके पर खासी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इसी मौके पर बात करते हुए जसवीर ने कहा कि गुरुद्वारे में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए सभी तरह की व्यवस्था कर ली गई है। सिंह ने ये भी बताया कि गुरु नानक जयंती पर स्कूली बच्चे भी गुरुद्वारे के क्रियाकलापों में हिस्सा लेंगे। हमारा अपना स्टाफ होता है जी, बाहर के गुरुद्वारों में जितने भी कमेटी के गुरुद्वारे हैं ना, वहाँ का जो स्टाफ होता है वो कल की डेट में सब की ड्यूटियाँ इधर लग जाती हैं। तो संगत को संभालने के लिए अंदर जगह जगह पे सेवादारों की ड्यूटियाँ लग जाती हैं। अब बात जी न्यूज के संपादकों की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलुवालिया को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर नवीन जिंदल की कंपनी से 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा है। खबर के मुताबिक सीएफएल जांच में स्टिंग ऑपरेशन की सीडी सही पाई गई है। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के मुताबिक चौधरी और अहलुवालिया को बुधवार 2 बजे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल कुछ समय पहले उद्योगपति और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी कर आरोप लगाया था कि उनकी कंपनी के खिलाफ खबर रुकवाने के लिए सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया ने उनसे 100 करोड़ रुपए मांगे थे। हालांकि जी नेटवर्क ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन जी का कहना है कि नवीन जिंदल के खिलाफ खबरें थी, इसलिए वो उसका बदला ले रहे हैं। अब बात नवीन जिंदल बनाम जी ग्रुप की। कोयला घोटाले के छींटे जिन लोगों पर पड़े उनमें से एक नाम कांग्रेस सांसद और जिंदल ग्रुप के चेयरमैन नवीन जिंदल का भी आता है। इस घोटाले पर लगातार खबरें दिखाई जाने से नवीन जिंदल का काफी नाराज हुए और उन्होंने जी न्यूज के एक रिपोर्टर से बदसलूकी भी की। इसके बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। एक और जहां जी न्यूज ने जिंदल ग्रुप पर खबरें रुकवाने के लिए घूस की पेशकश करने का आरोप लगाया, वहीं जिंदल के मुताबिक स्टिंग रोकने के लिए जी न्यूज ने उनसे पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर उनके खिलाफ नकारात्मक खबर दिखाने की धमकी दी। इस सब के बीच काफी कुछ हुआ और अंत में मंगलवार को जी न्यूज और जी बिजनेस के संपादक को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आइए नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। जी ग्रुप के 2 वरिष्ठ संपादकों की गिरफ्तारी से कोयला घोटाले के मुद्दे पर जिंदल ग्रुप और जी ग्रुप के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप ने नया मोड़ ले लिया है। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवीन जिंदल ने जी न्यूज के संपादकों के साथ हुई बातचीत का टेप जारी किया। इस वीडियो में जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलुवालिया को जिंदल के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे पैसों और कोयला घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं। जिंदल ने कहा कि टीवी चैनल ने उनकी कंपनी के अधिकारियों से कहा था कि अगर वे विज्ञापन पर 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी के खिलाफ चैनल पर लगातार नकारात्मक खबरें चलाई जाएंगी। जिंदल ने कहा कि टीवी चैनल ने उनकी कंपनी के अधिकारियों से कहा था कि अगर वे विज्ञापन पर 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी के खिलाफ चैनल पर लगातार नकारात्मक खबरें चलाई जाएंगी। हालांकि जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने इस आरोप से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमने नवीन जिंदल के खिलाफ खबरें दिखाई थी, इसलिए वो हम पर पलटवार कर रहे हैं। वहीं जिंदल पावर एवं स्टील लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल ने दावा किया था कि जी के अधिकारियों ने 4 सालों के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे थे और उन्होंने इसे गुप्त तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। जिंदल ने कहा कि टीवी चैनल ने उनकी कंपनी के अधिकारियों से कहा था कि अगर वे विज्ञापन पर 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी के खिलाफ चैनल पर लगातार नकारात्मक खबरें चलाई जाएंगी। 7 सितंबर से कोयले के मामले के ऊपर जी टीवी हमारी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में बहुत सी गलत जो कि स्टोरीज थी, जो कि तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं थी, वो दिखा रहे थे। और जब हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने जी न्यूज़ और जी बिजनेस उनको जो है उनसे बातचीत करनी चाहिए,
कि आप ये गलत स्टोरीज ना दिखाएं, आप हमारा वर्जन भी इसके बारे में आप सुने। तब उन्होंने जो है हमारे श्री रवि मुत्रेजा के साथ 10 तारीख को एक उन्होंने मीटिंग फिक्स की। जिंदल ने कहा कि पहले वो उन्हें बदनाम करने के लिए कई बेबुनियादी खबरें दिखाई गई, लेकिन मीटिंग शुरू होने के बाद उनके खिलाफ तमाम खबरों का प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके बाद जी न्यूज ने 27 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल को 150 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा, जिसके जवाब में जिंदल की ओर से भी जी न्यूज के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया और चैनल पर कंपनी से रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया। वहीं करीब 45 दिन पहले ही जिंदल ग्रुप ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक केस दर्ज किया। इसके बाद मंगलवार को जी ग्रुप के 2 वरिष्ठ संपादकों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये दोनों हैं जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर आलूवालिया। दरअसल कैग की रिपोर्ट में शामिल की गई उन कंपनियों में से एक है जिस पर गलत तरीके से कोल ब्लॉक लेने का आरोप है। गौरतलब है कि 1.86 लाख करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में जिंदल की कंपनी का नाम भी आया था। अब बात जम्मू और कश्मीर पुलिस को बेंगलौर से भेजी गई धमकी की। बेंगलौर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने जम्मू और कश्मीर पुलिस को एक ईमेल के जरिए कसाब की फांसी का फैसला लेने की धमकी दी है। जम्मू और कश्मीर पुलिस को बेंगलौर से एक ईमेल भेजा गया है जिसमें मुंबई के 26/11 को हुए आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को फांसी देने का बदला लेने की धमकी दी गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो ये मेल किसी साइबर कैफे से भेजा गया है। ये मेल कसाब को फांसी दिए जाने के 2 दिन बाद भेजा गया था। We have come to know that email has been sent, and so far the Jammu or Kashmir police have not come to Bangalore. They never have taken action against that concerned the cyber cafe. वहीं खुफिया तंत्र और महाराष्ट्र ATS की ओर से मिली गुप्त जानकारी के आधार पर जम्मू और कश्मीर की एक टीम बेंगलौर पहुंच चुकी है। पुलिस की ये टीम उस जगह का पता लगा रही है जहां से ये मेल भेजा गया था। वहीं CID कर्नाटक भी उस सूत्र का पता लगा रहे हैं। We have to be alert all the time. We have to be alert all the time. Whenever there is some incident, we have to be alert. अब बात बीजेपी की बयान की। बीजेपी ने एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने संसद का कीमती वक्त जाया किया है और सरकार फ्लोर को मैनेज करने में नाकाम रही है। गौरतलब है कि FDI को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र के 4थे दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। बीजेपी सहित वाम दल FDI के मुद्दे पर अपने रुख पर कायम है। विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में बहस के साथ साथ वोटिंग कराने पर राजी है। विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में बहस के साथ साथ वोटिंग कराने पर राजी हो। वहीं बीजेपी संसदीय बोर्ड दोनों सदनों में आगे की रणनीति बनाने के लिए हर हफ्ते बैठक करेगी। FDI रिटेल में 184 में डिबेट के लिए तैयार हैं और वोट के माध्यम से देश की जनता देखेगी कि कौन से दल किसके साथ खड़े हैं। वो FDI पर सिर्फ भाषण दे रहे थे या मजबूरी में FDI रिटेल सेक्टर में सरकार के साथ हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन का वक्त बर्बाद किया है। सरकार बहुत देर कर दी जुगाड़ करते करते। ये जुगाड़ करने में प्रधानमंत्री जी आपने 4 दिन संसद का समय बर्बाद किया। हुसैन ने यह भी कहा कि बहस से पार्टियों का पर्दाफाश होगा। फिलहाल केबीसी में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।